A group of 360 pupil were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। सबसे पहले होता है ना किस सीजन को सबसे अधिक वोट मिली है। सेकंड क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया, नंबर ऑफ वोट दिए, इनसे हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। थर्ड में क्या कहना है, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट हमसे कह रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो अगर यहाँ पे देखें समर को कितने वोट मिले, 90। रेनी को कितने मिले, रेनी सीजन को 120। विंटर को कितने मिले, 150। अगर हम यहीं पे देखें तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, विंटर सीजन को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, देखते हैं हमारा आंसर जाएगा 150 यानी कौन सा आ जाएगा, विंटर सीजन। हमें नंबर नहीं पूछा, हम पूछा सीजन कौन सा है, यानी विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हमको क्या दिए, नंबर दिए, हमें इनसे क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिए हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन निकालेंगे सबका। फ्रैक्शन के बाद क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं, किसका आएगा टोटल, 0, 5 और 2 7 और 9 16 6 1 2 3। तो हमारा टोटल क्या आ गया, 360। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा नंबर दिया है ये 90 अपॉन टोटल नंबर यानी 360। तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमें दिया है 90, अगर पहले का मैं देखूं फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 90 अपॉन टोटल कितना है 360। अभी हम इसको इसमें लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में निकले, कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपना कट जाएगा। सेकंड क्या है, रेनी का अगर मैं निकालू सेंट्रल एंगल, फ्रैक्शन रेनी का 120 अपॉन टोटल कितना है 360। इसी से हम कहते हैं विंटर कितना है 150, विंटर की वैल्यू कितनी दी है 150 अपॉन टोटल कितना है हमारा 360। टोटल कितना आ गया 360। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालने क्या करते हैं, जो सेंट्रल एंगल निकालने क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 360 की। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एंगल क्या आ जाएगा 90 अपॉन ये क्या होगा फ्रैक्शन 360 इंटू सेंट्रल एंगल निकालने किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 360 की, 360 की। तो यहां से 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा समर सीजन का सेंट्रल एंगल हमने निकाल लिया है। उसके बाद अगर हम देखें इसका, ये कौन सा सीजन है, रेनी सीजन। रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, 120 अपॉन 360 इंटू 360 की मल्टीप्लाई, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इसका सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अभी हमें वैल्यू ऐसे दी है कि जो हमारी वोट है वो बराबर आ रही है, पर वैल्यू अलग होगी तो ये चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें विंटर की 150 अपॉन 360 इंटू 360, तो 360 से 360 इसका सेंट्रल एंगल हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब यहां तक हमारा आ गया। हमें क्या निकालना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हमने सेंट्रल एंगल ईच सेक्टर के हमारा निकाल लिए। तो विंटर के हमारे कितना है, समर का 90 डिग्री। अगर हम यहीं पे इनको लिख भी सकते हैं अपने आंसर में अलग से टेबल बना के, आप इसमें यहां पे मेंशन कर देना सेंट्रल एंगल। इसका कितना है 90 डिग्री, इसका 120 डिग्री, इसका कितना है सेंट्रल एंगल हमारा आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो अभी जो हमने सेंट्रल एंगल निकाले थे उससे हमें क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एंगल क्या निकालते, हमने यहां पे लिख लेते हैं एक बार। सेंट्रल एंगल 90 डिग्री था इसका, इसका था 120 डिग्री और इसका कितना था 150 डिग्री। तो सबसे पहले आप समझते हैं सेंट्रल एंगल हम पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले करते हैं सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या लिया, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, ये मैंने यहां पे ले लिया, एक यहां पे मार्क कर लेता हूं, इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक, हमने ये कर लिया एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, ये कितना हो गया 360 सर्कल ड्रॉ हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, समर हमारा कितना है, समर हमारा कितना 90 डिग्री। तो हमें इसमें 90 डिग्री मार्क करना है। तो कैसे करेंगे, आपके पास डी होगा, ये रहा। इसको क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू दिख रही है ये वाली, इसको हम रखेंगे सेंटर पॉइंट पे। 0 से हम चलेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। तो हम क्या करेंगे, ये 0 पे, ये हमारा क्या होगा 0, और इस वाले को हमें किस पे ले जाना है 90 डिग्री पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमने लगा दिया कितने पे 90 डिग्री का मार्क। ठीक,
तो हमारा समर का कितना आ गया 90। ये है समर, या फिर हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं कितना है 90 डिग्री, इसका है समर का। ठीक, रेनी सीजन का कितना दिया है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है, अभी हमने ये बेस लाइन मानी, अब इसको बेस लाइन लेंगे। तो हमने क्या करा, अपने डी को ऐसे घुमाना है और इस वाली बेस लाइन पे ये जो डी का जो सेंटर पॉइंट है और सर्कल का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमें यहां पे रख देना है। ठीक है, तो रेनी सीजन का हमारा कितना है 120। तो हमारा रेनी सीजन का एंगल कितना आ जाएगा 120। ठीक, देखो हमारा कितना आ गया 120 रेनी सीजन का। ठीक है, अब थर्ड क्या है विंटर। विंटर का कितना दिया है 150 डिग्री। ऐसे ही हम विंटर को देखें, विंटर के लिए क्या करते हैं, या तो इसको बेसलाइन मान लो या फिर इसको बेसलाइन मान लो। अगर वैसे भी हम देखें तो पूरा जो सर्कल है इसका सेंटर लाइन कितना होता है 360 डिग्री। 90 यहां पे चला गया, 120 यहां पे चला गया, तो कितना बचा 150, 150, यानी ये कितना है 150। यहां पे देखो ये दिख रहा है एग्जैक्ट कितने पे है 150 पे, तो हमारा कितना बचा 150। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 150 डिग्री, ये क्या हो गया विंटर। ये हमारा क्या हो गया विंटर। तो यही हमें क्या करना था, पाई चार्ट ड्रॉ करना था। तो ऐसे करके क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर कुछ चीज समझ में नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई दिक्कत हो इसमें, अगर समझ में आया तब भी कमेंट बॉक्स में बताना समझ में आ गया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे पहले कि आपने चैप्टर के सॉल्यूशन नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।